कहने लगा मौलाना ज़िंदगी बड़ी गुनाहों में गुजरी है, अब तौबा कर लूँ तो मालिक माफ़ कर देगा। कारनामे ख़तरनाक हैं, पीछे रजिस्टर काला स्याह। माफ़ी हो जाएगी। दौलत बड़ी थी तो फिर हमने भी शराब कबाब शुबाब में उड़ा दी सारी, माफ़ कर देगा। तो कहते हैं मैंने कहा हो बंदे के आने की देर है, उसकी रहमत तो फ़ौरन ही कबूल कर लेती है। हज़रत इब्नुल जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक दरवेश थे, हज़रत अबू हाशिम उनका नाम था। कहते हैं बड़ी मजबूरी थी, मुझे कहीं जाना था तो कश्ती नहीं मिल रही थी। अचानक एक कश्ती गुज़रने लगी तो मैं भी सवार होने लगा। तो मल्लाह ने मुझसे कहा कि ये एक साहब बैठे हैं, बड़े अमीर हैं, साथ उनकी कनीज़ है, इन्होंने मुझसे बुक कर ली है सारी की सारी, की अकीदा सी सालम करा लिया टांगा, वो सारी की सारी बुक कर ली है, तो मैं तो किसी को नहीं बिठा सकता। तो वो जो साहब बैठे थे बड़े सेठ आदमी थे, कहने लगे मियाँ आप किसी और कश्ती में। वो जो उनकी कनीज़ थी ना, वो कहने लगी चेहरे से कोई नेक आदमी लगता है, चलो इतनी सवारियों की जगह है, किसी कोने खुदरे में बैठ जाएगा, हमारा क्या जाएगा। कहा अच्छा चलो आ जाओ। कहते मैं कोने में बैठ गया, थोड़ा रास्ता आगे गया, उन्होंने खाने का सामान निकाला, मुझे भी खिलाया, लेकिन खाते खाते मेरी नज़र पड़ी तो उसमें तो शराब के बर्तन भी थे माज़अल्लाह। फिर उस शख्स ने खाना खाने के बाद उस कनीज़ से कहा कि मुझे माज़अल्लाह गाना सुनाओ। वो गाने गाने लगी, ये मेरी तरफ मुतवज्जे होने लगा, मुझे कहने लगा सुनो। मैंने कहा मैं ये नहीं सुनता। फिर मेरी तरफ शराब बढ़ाई, मैंने कहा मैं नहीं पीता। तो कहने लगा तू क्या सुनता है, तू क्या सुनता है। तो कहने लगे मैं सुनाऊं क्या सुनता हूँ। कहा सुनाइए। फरमाते मैंने कुरान पाक पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ लोग, मैं आपको यकीन से कहता हूँ, कुछ लोग ऐसे हैं इनकी ज़िंदगी दूर गुजर गई है मस्जिद से, उन्हें को बंदा चाहिए जो थोड़ा सा जाके पैगाम हक सुनाए। यानी उनको पता ही नहीं है कि दीन मीठा कितना है, हसीन कितना है, कुरान में चाशनी कितनी है, सरकार की तारीफ का, नात खानी का रंग कितना शानदार है। मेरा ये मानना है कि जिसे रब रसूल के रंगों की खुशबू का पता चल गया ना, फिर दुनिया का कोई और रंग उसे अपनी तरफ मायल कर ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। कुछ लोगों ने सूंघा नहीं है, आए नहीं है, करीब नहीं आए। तो शेख अबू हाशिम कहते हैं मुझे कहने लगा सुनाओ ना। अमीर आदमी था, कभी इस तरफ गया ही नहीं था। ढेरों लोग हैं जो नई मस्जिद जाते। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। अल्लाह फरमाते हैं कि तुम्हें दौलत की हिरस ने इतना अजीब उलझा दिया कि कब्रों तक पहुंच गए तुम। बहुत सारे लोग हैं कब्र में चले जाते हैं, मस्जिद में नहीं आते। तो कहते हैं मैंने उसे चंद आयतें सुनाई, उसकी तो कैफियत ही बदल गई। कहने लगा मौलाना ज़िंदगी बड़ी गुनाहों में गुजरी है, अब तौबा कर लूँ तो मालिक माफ़ कर देगा। कारनामे ख़तरनाक हैं, पीछे रजिस्टर काला स्याह। माफ़ी हो जाएगी। दौलत बड़ी थी तो फिर हमने भी शराब कबाब शुबाब में उड़ा दी सारी, माफ़ कर देगा। तो कहते हैं मैंने कहा हो बंदे के आने की देर है, उसकी रहमत तो फ़ौरन ही कबूल कर लेती है। वैसे भी अदल करें ते थर थर कंबन, ऊंचियां शाना वाले तजे फजल करें थे फिर ते बख्शे जामन मेरे जय मुँह काले। कहते उसने उस कनीज़ को आज़ाद किया, दौलत अल्लाह की राह में खैरात की, 40 साल मेरे साथ रहा। फिर मैंने उसकी ज़ुबान से सिवाय खैर के जुमला नहीं सुना। एक की बात करता था, कहता था शेख काश आप मुझे थोड़ा पहले मिल जाते, ज़िंदगी से ये गिला है कि तू ज़रा देर से मिला है। पहले मिल जाते ना तो शायद मेरी ज़िंदगी कुछ और दिन बन जाते, थोड़ी देर अल्लाह वाले की सोबत। आप फरमाते हैं फिर वो 40 साल के बाद मेरे सामने इंतकाल हुआ, मैंने ही दफन किया, मैंने ही कब्र में उतारा, जनाजे का एहतमाम भी मैंने ही किया। मेरा यार था, दिल लग गया था, प्यार हो गया था, मैं परेशान रहता। एक दिन ख्वाब में मिल के मुझे कहने लगा फ़िक्र न कर, मैंने अपने रब को बड़ा ही मेहरबान पाया है, मैंने उसे बड़ा करीम पाया है, माफ़ करने वाला पाया है, दरगुजर करने वाला पाया है। उसने फजल फरमा दिया, मेरे गुनाहों पर उसके अफू दरगुजर का कलम चल गया है, और मेरे हक़ में जो फ़ैसला आया है वो रहमत वाला ही आया है, फजल वाला ही फ़ैसला आया है।